नमस्कार। आज मैं यहाँ आई हूँ मौमिता हत्याकांड मामले पर। मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से कुछ कहूँ तो बस आ गई। जो मौमिता के साथ हुआ वो कितना दर्दनाक था उसे मैं शब्दों में बयान करना भी चाहूँ तो वो हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं नहीं कर सकती उसको। दिल आहत तो बहुत है, लेकिन साथ ही बहुत बातें दिमाग में आ रही हैं। उनमें से एक ये है कि शर्म भी आ रही है खुद पर बहुत, और मैं समझती हूँ कि ये शर्म हम पूरे देशवासियों को आना चाहिए अपने ऊपर कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। ये तो जो मौमिता के साथ हुआ वो एक चरम वाली घटना थी, लेकिन इस टाइप की घटनाओं की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, और ये आए दिन होता रहता है। और हमारी जो बहू बेटियाँ हैं, हमारे देश की बेटी है, वो दहशत में तो रहती हैं, और हम इस देश में रहते हुए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब और बीच बीच में उसके चरम वाले केस, निर्भया तो कभी अभया, ऐसे बनकर हमारे सामने आता रहता है। और जब हम ऐसी चीज़ों को सुनते हैं तो बेशक हम बहुत आक्रोशित होते हैं और गुस्से से भर जाते हैं, और कुछ दिनों का हो हंगामा और फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। हम जहाँ होते हैं वहीं होते हैं, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि घटनाएं फिर से उभरती रहती हैं और फिर से एक बार वही सब कुछ होता है, सब कुछ शांत हो जाता है, और जो चीज़ें जैसी है वो वैसी बनी रहती हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए आई हूँ कि मुझे लगता है कि इस मामले में की जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी, तभी हम ये ठीक हो पाएगा। हम कैसे करेंगे ये मुझे ठीक तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे किया जाए, लेकिन विचार करने की ज़रूरत सबको है कि ऐसी दरिंदगी और हम आज निर्भया या अभया को आज इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, तो उसके साथ जो हुआ वो उस दरिंदे जिसने उसके साथ ये ऐसा किया उसको उसकी जान लेकर उसको न्याय मिल पाएगा ऐसा मैं समझती नहीं हूँ। जो उसके साथ हुआ, जो वो थी, और किसी ऐसे इंसान का जान ले लें जिसकी मानसिक स्थिति जानवरों जैसी है, तो हम जान लेकर न्याय कर पाएंगे ऐसा मैं सोचती नहीं हूँ। हाँ, दिल को तसल्ली मिलेगी। ऐसा जो जानवर सरीका आदमी है उसका मर जाना बेहतर है, उसको मरना ही चाहिए, लेकिन इससे किसी निर्भया या अभया को इंसाफ मिल जाएगा ये मुझे लगता नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हमें हमारी बेटी जो मौमिता थी उसको हम श्रद्धांजलि दे पाएंगे अगर हम सभी सामने आए और अपनी जिम्मेदारी को समझें।